व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ रोहित एंड यू वाचिंग स्निफ एंड स्मेल। तो भाई आज एक और परफ्यूम के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे अक्सर हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं तो किसी एक परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, बट आज हमने सोचा चलो आज दो परफ्यूम के बारे में बात होगी और दोनों ही शानदार फ्रेगनेंसेज हैं। सो सबसे पहला फ्रेगनेंस जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ एक्रो। आप सबको कई लोगों को पता होगा कि एक्रो एक हाउस है विच इज़ अ नीश हाउस और बड़ी डिफरेंट अलग अलग जॉनर्स के फ्रेगनेंस बनाते हैं कैटेगरी वाइज। तो गाइस आज जिस परफ्यूम के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लॉसम डिलाइट। दिस इज द बॉटल, देखो। सो बेसिकली दिस इज द बॉटल ब्लॉसम डिलाइट एंड दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम एक्रोबेक। अभी आर्टवर्क देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये परफ्यूम इज बेसिकली एक गॉर्मॉन्ड फ्रेगनेंस है। सो व्हेन आई से वर्ड गॉर्मॉन्ड, सीधा इसका मतलब है मीठा, स्वीट, कुकीज़, थोड़ा बेकरी, थोड़ा इसमें जो नोट्स है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका आर्टवर्क है विच लुक्स लाइक इसमें बहुत सारे आइसक्रीम वाली नोट्स हैं, टॉफ़ी के नोट्स हैं, हल्का रम का नोट है, मतलब इस टाइप का है, ठीक है, स्वीट कुकीज़। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जिन लोगों को परफ्यूम से सबसे ज़्यादा चाहिए था परफॉर्मेंस, प्रोजेक्शन, लॉन्जिटिविटी, ये वो काम कर देगा भाई। दिस इज़ मॉन्स्टर, ठीक है। तो ये इसका बॉटल प्रेजेंटेशन है। स्प्रे करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। एटोमाइज्ड प्रेशराइज्ड एटोमाइज़र है भाई। इसकी पहली जो स्प्रे है, ठीक है, सिट्रसेस बहुत हल्का है, बहुत हल्का सा सिट्रस है, जो कह सकते हो आप सिट्रस का जो जेस्ट होता है, जो नींबू का छिलका होता है, उसकी हल्की वाइब है। इमीडिएटली उसके साथ साथ क्या क्या आता है, वनीला, केक के ऊपर जो क्रीम रहता है, विप क्रीम, हल्का सा रम, ये सब नोट बहुत आसानी से एकदम खिल के आता है इनिशियल ओपनिंग से। तो अब जेट्स जो सिट्रसी वाइब है वो ज़्यादा अच्छे से आ रहा है, बट वो कुछ टाइम बाद हल्का सेटल हो जाता है और जो उसका मेन नोट है वो वनीला और जो चॉकलेटी नुआंस वो चलता रहता है। तो कहने का अर्थ है भाई, ये फ्रेगनेंस जिन्हें मीठा फ्रेगनेंस पसंद है, स्वीट फ्रेगनेंस जिन्हें पसंद है, उनके लिए डिलाइट है, मतलब पैसा वसूल है भाई, ठीक है। और ये यूनिसेक्स है, ऐसा नहीं कि फीमेल या मेल दोनों जॉनर लगा सकते हैं। अब अगर फ्रेगनेंटिका पे जो नोट मेंशन था, ठीक है, दैट वाज व्हिप क्रीम, वनीला, चॉकलेट, हल्का शुगरी नोट, ठीक है, जो मिठास है। कहने का मतलब है जितने भी मीठे नुआंसेस होते हैं, मीठा एलिमेंट्स, वो सब इसके अंदर है। एडिशनल क्या है, व्हिप क्रीम, क्रीम वाली जो खुशबू है, हल्की जैगरी जो मिठास, चीनी की एक जलता हुआ चीनी जो खुशबू है वो है, और हल्का सा रम और जेस्टी नोट है। यही इसका ओवरऑल डीएनए है, बट इसकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब है। मतलब अगर ये 6-7 स्प्रे भी कपड़े पे हैं, आराम से 7-8 घंटे तक आराम से रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जितने भी नोट्स की जो मैंने नाम लिए उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हैवी है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट हैवी है, एक्सक्यूज़ मी, जिनका मॉलिक्यूलर वेट हैवी है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो इसकी मैं कहता हूँ भाई 6-7 स्प्रे भी अगर ले लिए ना, आपका काम हो जाएगा दिन भर। और प्रोजेक्शन की बात करूँ भाई, आराम से 1.5-2 घंटे से ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। और जूस बहुत ही मैच्योर्ड है, सुपर मैच्योर्ड जूस है। ये हमने बहुत पहले भी लाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था, ठीक है, और बहुत डिमांड थी तो हमने इसलिए वापस लाए। सो दिस इज़ ब्लॉसम डिलाइट, ठीक है। और जैसे से ये थोड़ा सा आगे जाता है ना, मान के चलो 15 मिनट जब क्रॉस कर जाता है, मैंने अपने हाथ पे ऑलरेडी लगाया हुआ था आधे घंटे पहले, जैसे से आगे जाता है ना, ये थोड़ा और चॉकलेटी हो जाता है, ठीक है, ये और ज़्यादा चॉकलेटी हो जाता है। तो ओपनिंग जो है जस्ट रम वनीला वो रहता है, धीरे धीरे सेटल तो चॉकलेटी होता है। उसका एंडिंग जो है, एंडिंग में भी हल्का मिठास ही रह जाता है। ओवरऑल एक स्वीट फ्रेगनेंस है, हल्का सा जेस्टी नोट है, हल्का सा रम का नोट है। मैं कहता हूँ ये पार्टीज़ में ज़बरदस्त है, आई कैचिंग है। आई कैचिंग क्या मतलब, नोज टर्निंग है, क्योंकि अगर आप इसे एसी एनवायरनमेंट में लगाते हो, वैसे तो बाहर भी आउट ऑफ एसी भी लगाओ तो कोई इशू नहीं, परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया है। एसी में कुछ ज़्यादा ही प्रोजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है, और लोग नोटिस करते हैं भाई कुछ तो बहुत मीठा सा महक रहा है, बढ़िया मीठा। मतलब एक होता है ना कि ऐसा शुगर, ऐसा मीठा नोट जिससे आपको सर दर्द हो, ये वैसा नहीं है, बैलेंस्ड है। विप क्रीम, वनीला, जो जेस्ट का नोट है ना, देखो मुझे लगता है ना
अगर इसमें रम या जेस्ट वाला फील नहीं होता ना तो ये बहुत ज़्यादा ओवर पावर चोक करता। बट क्योंकि सिट्रस वाला वाइब है और जो इसका एक रम वाला वाइब है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ईजी कह सकते हो ना, ईजी वेरेबल हो जाता है, ठीक है, ईजीली वेयर कर सकते हो और मज़ा आता है, ठीक है, मज़ा आता है वेयर करने में। चलो, और हाँ, जिन्हें भी डार्क चॉकलेट शेक, जिन्हें भी ट्रफल केक पसंद है तो इट फील्स लाइक एडिबल, इसे मन करता है कि यार पी लें क्या, या कुछ इसे फेस पे लगा लें, मतलब इसकी खुशबू ऐसी है, बहुत एडिक्टिव है, ठीक है। एडिक्टिव कहने का अर्थ है कि जिन्हें भी वो चॉकलेट्स पसंद है खाना, उन्हें लगे यार ये पी लेते हैं, ये तब बढ़िया, मतलब डिवाइन है। तो चॉकलेट लवर्स, स्वीट टूथ लवर्स, मीठा फ्रेगनेंस जिन्हें पसंद है, दिस इज़ पैसा वसूल भाई, मतलब कुछ और चाहिए नहीं। तो दिस वॉज ब्लॉसम डिलाइट, ठीक है। चलो अब अगली फ्रेगनेंस की बात करते हैं भाई। अगला जो परफ्यूम है वो इतना पॉपुलर परफ्यूम है कि आपको मज़ा आ जाएगा सुनकर। दैट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ डियोर। नहीं भाई, डियोर सवाश नहीं, डियोर सवाश बिल्कुल मुझे बात नहीं करना, क्योंकि इतना ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल परफ्यूम है ना कि भाई मतलब मैं थक गया हूँ, हर जगह वही महकता रहता है। बट दिस इज़ बार्बर, ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ डियोर। सो बेसिकली दिस इज़ डियोर और सवाच एक्सट्रीम, ठीक है। अब इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है भाई, दिस इज़ पैसा वसूल, ठीक है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये वाला जो परफ्यूम है ये गर्मियों में आपको मतलब मज़ा आ जाएगा, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। सो इसकी आप जो आर्टवर्क देख रहे हो, सो इसमें आईना है, चेयर्स हैं, ये देखो, कह सकते हैं जो पुराने कुर्सियाँ होती थी लकड़ी की, वुडन टेबल, सीज़र, तो ये उस टाइप का विंटेज है भाई। मैं सीधा इसको स्प्रे करता हूँ, फिर बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने राइट हैंड पे काफ़ी टाइम पहले स्प्रे लिया था, उसकी ड्राई डाउन की बात यहाँ पे स्मेल करेंगे। ओपनिंग यहाँ पे स्ट्रिप पे स्प्रे करते हैं और देखते हैं कैसा है, ठीक है। और जब से प्रेशराइज पंप आया लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये हमने बहुत अच्छा कर दिया। भाई ये डिलाइट है, ये ज़बरदस्त है, ये डिलाइट है। और मैं कह सकता हूँ धूप में, गर्मी में इसका जो सुकून है ना भाई वो एक्सट्रीम है। मुझे याद है ये डियोर और सवाज एक्सट्रीम का जो रिलीज़ था अराउंड 2010 में समवेयर हुआ था, और एक्सट्रीम, ठीक है। डियोर सवाज ऑलरेडी अवेलेबल था जो विंटेज था, डियोर सवाज एक्सट्रीम आया था 2010 में। आज भी इसकी बॉटल नहीं भी भाई डिस्काउंट पे कहीं मिलेगा तो 12-13 हज़ार का कम मिलना मुश्किल है, क्योंकि बहुत डिमांडेबल फ्रेगरेंस है। ब्लैक बॉटल आता था, ठीक है, ब्लैक कलर का बॉटल, अब बीच में और सवाज एक्सट्रीम लिखा रहता है, ठीक है। तो अगर इसके पहले ही स्निफ से आप जब इसे स्प्रे करके खुशबू लोगे ना भाई, तो आप बोलोगे यार ये तो मुझे बचपन के उन सैलून्स की याद दिला रहा है जो लकड़ी के टूटे दरवाजे रहते थे, कुर्सियाँ थोड़ी फटी रहती थी, आईने पे थोड़े दाग रहते थे, ठीक है, वो जो नज़ारा हमने बचपन में सैलून में देखा हुआ है, ठीक है। और लकड़ी की बेंचेस, ठीक है, लोग वहाँ बैठ के इंतज़ार कर भाई हमारा नंबर कब आएगा, ओल्ड स्पाइस की बॉटल, ठीक है, और शेविंग क्रीम उस टाइम जो भी आता था, ओल्ड स्पाइस का क्रीम भी आता था, तो जो फोम जो दाढ़ी बनाते हैं उसके खुशबू की झाग, वो सब कुछ एक झटके में रिकॉल करा देगा भाई। ये इतना बढ़िया फ्रेगनेंस है, मतलब मैं बहुत थैंकफुल इस फ्रेगनेंस का, इससे मेरी बहुत मेमोरीज जुड़ी है, बहुत मेमोरीज जुड़ी है बचपन की, ठीक है। ओपनिंग ऑब्वियसली बाबर शॉप डीएनए और कल्ट बाबर शॉप भाई, मतलब मैं कितनी भी तारीफ़ करूँ फ्रेगनेंस की कम है, ठीक है, इस फ्रेगनेंस के लिए, ठीक है। तो इसमें जो ओपनिंग नोट आता है मुझे वो है थोड़ी जिंजर की, ठीक है, हल्के जिंजर की वाइब आती है, बर्गामॉट है, ठीक है, लेवेंडर का नोट बहुत अच्छे से आता है इसमें, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, ये मुझे क्या याद दिला रहा है, जब शेविंग करने के बाद में, जब शेविंग करने के बाद फ्रेश किसी क्रीम से अगर फेस को थोड़ा सा मसाज करके फिर जो आफ्टर शेव लगाते हैं जो खुशबू आती है ना यार, वो है, ये वो चीज़ है। मतलब जलती धूप में अगर इसे लगा लो ना भाई, तो लगता है मतलब कितना सुकून मिल रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। तो ये इसका जो नोट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें क्या क्या है, अगर मैं देखो, ओपनिंग तो मैं आपको बता रहा हूँ, हल्का सिट्रसेस है, ठीक है, हल्का जेस्टिनेस है, ठीक है, हल्का वुडी नुआंसेस हैं, ओके। और इसमें अगर मैं बोलूँ तो जो जिंजर वाली वाइब है, ठीक है, थोड़ा खट्टा सा है, कुछ तो खट्टा सा एलिमेंट है, बेबी ग्रेप फ्रूट प्रॉब्ली हो सकता है, ठीक है। ये इसका ओपनिंग है, और ओपनिंग मज़ेदार है भाई। अक्सर हम इंडियंस को परफ्यूम में ओपनिंग चाहिए मज़ेदार, ऐसा नहीं कि भाई बस लगा ली और मज़ा नहीं आ रहा, नहीं, ओपनिंग अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, वरना फिर मज़ा नहीं है। तो इसकी ओपनिंग ये है, जैसे थोड़ा सा ड्राई डाउन, थोड़ा मॉसी हो जाता है, ठीक है, और हल्का ना ग्रीन एलिमेंट बेस में, मतलब मैं ग्रीन एलिमेंट बोलूँगा, जो लीफ हरी पत्ती की जो वाइब होती है वो है, ठीक है। और मॉसी वाइब थोड़ा भींगापन, जैसे अगर पत्ते को थोड़ा गीला कर दो और जब बारिश होती है वो हल्की हल्की खुशबू आती है, सौंधी सौंधी सी, मतलब हल्का वेटिवर वाला वाइब भी है, ठीक है।
तो ओवरऑल मेरे हिसाब से एक मास्टरपीस डीएनए भाई, मास्टरपीस डीएनए है। हाँ ये बात है कि देखो अब सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से अब यंग क्राउड भी बाबर शॉप फ्रेग्रेंसेस लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको भी पसंद आ रहा है कि भाई चलो बाबर शॉप क्या है, इतना नाम सुनते हैं। और बाबर शॉप परफ्यूम क्या है ना, आप लगाते लगाते से मैच्योर होते हो, एकदम से पहली बार अगर कोई लगाएगा तो बोलेगा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट 30 to 35 का जो एज ग्रुप है उनको ये बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी भी काफ़ी डिमांड आई कि भाई गर्मी आ गई है, बार बार शुड कम बैक, तो हम बोले चलो इसको लेके आता, और इसके बाद थोड़ी बता भी देता कि लोगों को नॉलेज हो जाता, तो लेने में ईजी रहता कि भाई क्या है कैसा है, ठीक है। तो अगर इसकी हम थोड़ी बात करें, मान लो ये थोड़ा जब ड्राई होता है, ड्राई ये वाले हाथ में लगा था, ठीक है, इसमें ना हल्का टैल्कम पाउडर का वाइब, ठीक है, इसमें हल्का मुझे टैल्कम पाउडर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और हल्का हल्का सा जो मैंने वेटिवर वाली वाइब बोली ना आपको, 20-25 मिनट बाद वो हल्का वेटिवर वाइब, हल्का टैल्कम पाउडर वाइब, हल्का मिंट वाला फील आना शुरू हो जाता है। तो ओवरऑल एक ग्रीन बाबर शॉप क्लीन, बहुत ही कल्ट क्लासिक मैस्कुलिन। देखो उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ जब ये फ्रेग्रेंस रिलीज़ हुआ होगा, 2010 की बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे एक मैस्कुलिन कल्ट फ्रेग्रेंस के कैटेगरी में ही आता था, ठीक है, और आज भी आता नो डाउट, लेकिन अब और ज़्यादा बोल्ड फ्रेग्रेंसेस आ चुके हैं पिछले 15-17 साल में, बट स्टिल दिस इज़ प्योर लव, दिस इज़ प्योर लव भाई, मज़ेदार चीज़ है। गर्मियों में ये पैसा वसूल है, और बारिश में भी, गर्मी और बारिश में ये पैसा वसूल है, ठीक है। ये हमने बहुत टाइम पहले भी लाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था, एंड क्वालिटीज़ भाई फाड़ है, मतलब टॉप नॉच। आप लगाओगे ना भाई, जिनके पास ओजी है ना भाई, कंपेयर कर लेना, क्योंकि मैंने जब पहले भी इसको सेल आउट किया आज ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले, जिनके पास ओजी था उन लोगों ने भी बोला था भाई दिस इज़ किलर, ठीक है। डीएनए क्वालिटी वाइज बता रहा हूँ, ठीक है, क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैं तो देखो, मैं आपको बता, मैं हैवी हिटर, मैं 10-12 स्प्रे के नीचे परफ्यूम लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है। जो हल्के रहेंगे 15 लगा लूँगा, और जो थोड़े हैवी 7-8 तो खींचता ही हूँ मैं फ्रॉस्ट फेस 8 लगाता हूँ। तो इस समझ लो ये मैं कम से कम 10-12 लगाता हूँ, एंड इनिशियली 2 घंटे तक ये बहुत अच्छा महकता भाई, ये नहीं जाता है। अब अच्छा देखो, लैवेंडर जो नोट है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी, बहुत ज़्यादा लाइट नोट नहीं, एक मिड नोट है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर जो वेट है बहुत हल्का है, मतलब ईजी है, बहुत ज़्यादा जल्दी गायब भी नहीं होता, बहुत लंबे देर तक टिकता भी नहीं है। बट क्योंकि इस जूस को हमने अच्छे से मैच्योर किया हुआ है, तो लैवेंडर इसका मेन बोलते हैं ना हार्ट है इस परफ्यूम का, इस नोट का, और टैल्कम जो पाउडर वाला नोट है, ठीक है, और हल्के वेटिवर, तो ये तीनों मिलकर इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी बनाती है। अब अच्छा कहने का मतलब ये नहीं भाई 10-12 घंटे, अच्छा कहने का अर्थ है इसमें से आराम से 6-7 घंटे आराम से निकाल लोगे, और 10-12 स्प्रे तो 8-10 घंटे आराम से क्रॉस कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जूस मैच्योर्ड है। तो ये है भाई बार और सॉरी ये तो ओपनिंग आ रहा है, हाँ भाई वो टैल्कम पाउडर के मिंट का बहुत 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 बढ़िया आ रही है अभी भी, ठीक है, बहुत बढ़िया आ रही है। मोटा मोटा इसमें से जो लेवेंडर का वाइब है ना, ग्रीन मिंट नहीं सॉरी, जो ग्रीन लीफ वाली नोट है, हल्का टैल्कम पाउडर, हल्का लेवेंडर, ठीक है, और आफ्टर शेव वाली जो फील, एक सैलून की जो फील है वो पूरी आती है, कल्ट फील जो है वो पूरी आती है। एंड ओवरऑल भाई दिस इज़ पैसा वसूल डियोर सवच एक्सट्रीम। एंड हाँ अब ये बता देता हूँ आपको कि भाई बार और जो सेकंड फ्रेगनेंस की हमने जिसकी बात की, विच इज़, इसका कैप यहीं खोल देते हैं, ठीक है, इसको भी निकाल देते हैं। चलो, तो बार और ब्लॉसम डिलाइट भाई, ये दोनों ही इस वक्त वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, ठीक है, हर साइज़ में अवेलेबल हैं। जिन्हें मीठा फ्रेगनेंस पसंद है, जिन्हें मीठे से बहुत प्यार है, जो चॉकलेट लवर्स हैं, गॉर्मोन लवर्स हैं, केक, कुकीज़, बिस्किट, ट्रफल, दिस दैट, रम, ये ले लो भाई। परफॉर्मेंस मॉन्स्टर बता रहा हूँ, परफॉर्मेंस मॉन्स्टर है, खतरनाक परफॉर्मेंस है इसका, ठीक है, ये ले लो। जिन्हें गर्मी के हिसाब से कुछ लेना है और भाई उन्हें एकदम पुरानी अपने बोलते हैं ना जवानी है या बचपन वाली फील याद आनी है, ये ले लो बार, ठीक है, ये देखो अब क्लियर दिख रहा है, हाँ बार ले लो, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये 2 फ्रेगनेंसेज ऑलरेडी वेबसाइट पे लिस्टेड है, इस तरीके से दिखा देता हूँ भाई, पकड़ना मुश्किल हो जाता है, ओके। तो ये दोनों फ्रेगनेंसेज वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, आप जाओ, हर साइज़ में अवेलेबल है, लो, एन्जॉय करो। मीठा, जिन्हें मीठा पसंद है वो ये ले लो भाई, शुगर डायबिटीज़, ठीक है, उससे रिलेटेड है, बट वैसे मत लो, एक कहने का था जिन्हें मीठा फ्रेगनेंसेज बहुत पसंद है, जो शुगरी टूथ है उनके लिए ये है, और जो फ्रेश टूथ है, जिन्हें क्लासिक कल्ट मैस्कुलिन सेक्सी चीज़ चाहिए, वो ये ले लो बार, ठीक है।
तो दोनों वेबसाइट पे अवेलेबल है। ग्रैब योर बॉटल्स नाउ, अवेलेबल ऑन वेबसाइट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं अपने किसी नई परफ्यूम के साथ में, तब तक टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। बाय, थैंक यू।